In this module, we will learn about the practicals allotted for class 9th of the subject biology and the physics. इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कौन से वो केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स हैं जो टर्म फर्स्ट में आ रहे हैं और कौन से ऐसे प्रैक्टिकल्स हैं जो टर्म सेकंड में आ रहे हैं। आपको अगर याद हो या जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा होगा वो वहाँ से क्लियर कर सकते हैं कि केमिस्ट्री में कौन कौन से प्रैक्टिकल्स टर्म फर्स्ट में दिए जा रहे हैं और कौन कौन से ऐसे प्रैक्टिकल हैं जो टर्म सेकंड में दिए जा रहे हैं ना। 3 प्रैक्टिकल थे जो टर्म फर्स्ट में थे ना, और एक प्रैक्टिकल था जो टर्म सेकंड में था। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी और फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स की, जिसको सीबीएसई ने क्लासिफाइड फॉर्म में टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड में दिया हुआ है। डन है। टर्म फर्स्ट में क्लास 9th के लिए बायोलॉजी के 2 एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं ना। टर्म फर्स्ट में फिजिक्स का कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं दिया गया है, यानी कि आप आसानी से समझ सकते हैं टर्म फर्स्ट क्लास 9th में साइंस के एक्सपेरिमेंट में आपको केवल बायोलॉजी के 2 एक्सपेरिमेंट और केमिस्ट्री के 3 एक्सपेरिमेंट करने हैं। डन। कौन से एक्सपेरिमेंट है इसे थोड़ी देर में देखेंगे, उसके पहले देखते हैं टर्म सेकंड में क्या दिया गया। टर्म सेकंड की बात करें तो टर्म सेकंड में भी 2 एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं और वो हैं फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट ना। यानी कि टर्म फर्स्ट में 2 एक्सपेरिमेंट जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड है, टर्म सेकंड में भी 2 एक्सपेरिमेंट है जो कि बायोलॉजी फिजिक्स से रिलेटेड है। यानी कि टोटल साइंस के एक्सपेरिमेंट को देखें तो टर्म फर्स्ट में 3 एक्सपेरिमेंट केमिस्ट्री के, 2 एक्सपेरिमेंट बायोलॉजी के, जिससे टोटल मिलके 5 एक्सपेरिमेंट हो जाते हैं साइंस के टर्म फर्स्ट में। टर्म सेकंड की बात करेंगे तो जहां पर 2 एक्सपेरिमेंट फिजिक्स का होगा और एक सिंगल एक्सपेरिमेंट केमिस्ट्री का होगा, यानी कि टर्म सेकंड में केवल 3 एक्सपेरिमेंट साइंस में हमें करना है। क्लियर। आज जरा देख लेते हैं कि टर्म फर्स्ट में जो बायोलॉजी का एक्सपेरिमेंट दिया गया है वो एम क्या है, इसमें हमें फाइंड क्या करना है, और टर्म सेकंड में जो फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं उसका एम क्या है और उसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है। डन। In experiment 1, it is given we have to prepare a sustained temporary mount of onion peel and the human cheek cell ना। मतलब बनाना क्या है, हमें एक माउंट बनाना है, एक स्लाइड बनाना है जिसमें हमें किस चीज़ का यूज़ करना है, ऑनियन पील का इस्तेमाल करना है ना, जिसे बाद में हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे कि क्या जो एक्चुअली एक ऑनियन पील के जो सेलुलर सिस्टम होता है वो आपके उस पर्टिकुलर स्लाइड में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और दूसरा ह्यूमन चिक सेल्स के लिए आप जब भी एक्सपेरिमेंट लैब में जाएंगे तो आपके चिक के इनसाइड से थोड़ी सी टिश्यू निकाल ली जाएगी ना, और उसे हम चेक करेंगे कि क्या सेलुलर सिस्टम है ह्यूमन बायोलॉजिकल में। डन। एंड टू रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन एंड ड्रॉ देयर लेबल डायग्राम। मतलब उस पर्टिकुलर स्लाइड को बनाने के बाद हमें क्या करना, हमें उसका ऑब्जर्वेशन करना है। ऑब्जर्वेशन करने के बाद जैसा भी सेलुलर सिस्टम आता है, जिस भी सेल से मिलकर के वो बना है, उसकी जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को हमें ड्रॉ कर देना है। ये हो गया एक्सपेरिमेंट नंबर 1 जो कि बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 5 से है। डन है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट बायोलॉजी का जिसमें हमें पढ़ना है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज in plant, stripped, smooth and cardiac muscles fiber and nerve cell in animals from prepared slides. Draw their level diagram, जो कि चैप्टर नंबर 6 यानी कि टिश्यूज से है। और इसमें हमें करना क्या है, आपके पास आपके टीचर्स पहले ही आपको एक परमानेंट स्लाइड बनी हुई प्री प्रिपेयर्ड स्लाइड आपको देंगे। उस स्लाइड को हमें
माइक्रोस्कोप में चेक करना है और पता करना है कि वो स्लाइड किस पर्टिकुलर कैटेगरी के टिश्यू को फॉलो करता है ना। जैसे 3 यहां पर दिया गया है। पहला दिया है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा वो टिश्यूज होते हैं जो जनरली फूड स्टोरेज का काम करते हैं ना। इसके भी कई पार्ट हैं, उसमें कुछ आप देखेंगे जिसमें बायंसी जो फ्लोटिंग प्लांट होते हैं उसमें पाए जाते हैं बेसिकली ये टाइप के टिश्यूज। दूसरी कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा बेसिकली सॉफ्ट ब्रांच होती है जो टिल्टेड हो सकती है, आसानी से बेंड हो सकती है। और वहीं एस्क्लेरेन्काइमा ये एक तरीके का फाइबर कंटेनिंग स्टेम होता है, जैसे कि आप ताड़ के पेड़ों को देख सकते हैं या जितने भी और फाइबर कंटेनिंग जितने भी स्टेम्स हैं उनके बारे में ये स्क्लेरेन्काइमा बताता है ना। तो जब हम स्लाइड्स को देखेंगे तो वहां से हमें डिफरेंशिएट करना है कि पर्टिकुलर दी हुई स्लाइड किस तरीके के टिश्यूज को कंटेन कर रही है और उन टिश्यूज के लेवल डायग्राम भी हमें बनाना है। अभी बताया ये चैप्टर नंबर 6 से होगा, यानी कि ये टिश्यू चैप्टर को फॉलो करेगा। डन। तो दीज 2 एक्सपेरिमेंट्स आर फ्रॉम द बायोलॉजी ना। 3 एक्सपेरिमेंट आर फ्रॉम द केमिस्ट्री, जहां पर हमने 3 एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले किया था मिक्सचर्स का प्रिपरेशन, जहां पर ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल और सस्पेंशन बनाया था। दूसरे में हमने किया था जहां पर हमने सेपरेशन किया था ना, एक मिक्सचर और एक कंपाउंड बना करके। और तीसरे एक्सपेरिमेंट में हमने कुछ रिएक्शंस देखा था और उसको हमने क्लासिफाई किया था अकॉर्डिंग टू द फिजिकल चेंज एंड द केमिकल चेंज ना। तो ये 3 एक्सपेरिमेंट केमिस्ट्री के और 2 ये बायोलॉजी के, टोटल मिला के 5 एक्सपेरिमेंट हो गए जिनको हमें टर्म फर्स्ट क्लास 9th में परफॉर्म करना है एक्सपेरिमेंटली। डन। टर्म सेकंड की बात करें तो यहां पर भी 2 एक्सपेरिमेंट दिया गया है और दोनों के दोनों फिजिक्स से है, यानी कि यहां पर बायोलॉजी का कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। पहले एक्सपेरिमेंट में देखें दैट ए डिटर्मिनेशन ऑफ द डेंसिटी ऑफ सॉलिड बाय यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस एंड अ मेजरिंग सिलेंडर ना। एक मेजरिंग सिलेंडर में एक कुछ मास होगा, सॉलिड मास होगा। उस सॉलिड मास को स्प्रिंग बैलेंस से लेकर के हम देखेंगे कि बाहर वाटर यानी कि उस सॉल्वेंट के बाहर उसका क्या मास आता है, और जब हम उसे डेंसिटी यानी कि उस मेजरिंग फ्लास्क में करते हैं तो कितने वॉल्यूम का इंक्रीमेंट होता है। तो आपको 2 चीज़ें मिल जाएगी, मास मिल जाएगा स्प्रिंग बैलेंस से, वॉल्यूम का इंक्रीमेंट मिल जाएगा मेजरिंग सिलेंडर से। आपको अगर मास और वॉल्यूम मिल गया तो डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये फॉर्मूला आप पढ़ेंगे फिजिक्स में, और इसी फॉर्मूले के थ्रू हम क्या करेंगे, डेंसिटी निकाल देंगे उस सॉलिड ऑब्जेक्ट की, उस सॉलिड मास की। डन। दूसरे एक्सपेरिमेंट में हमें स्टेबलाइज द रिलेशन बिटवीन द लॉस ऑफ वेट, जिसे अपरेंट वेट भी बोलते हैं, ऑफ अ सॉलिड व्हेन फुल्ली इमर्स्ड इन ना। जब किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, एक स्प्रिंग बैलेंस पे हमने उसको पहले वेट मेजर कर लिया, कितना वेट है। अब इसे 2 तरीके के लिक्विड सॉल्यूशन में या लिक्विड में हम इसको डिप करेंगे और देखेंगे कि उस लिक्विड में बायंसी के कारण कितना वॉल्यूम, कितना मास, उसका अपरेंट मास लॉस होता है। पहला है टैब वाटर और दूसरा हो जाता है स्ट्रांगली सॉल्टी वाटर ना। यानी कि एक तो डायरेक्ट टैब वाटर हम निकाल लेंगे, दूसरे में क्या करेंगे, हम उसी टैब वाटर में हायर अमाउंट ऑफ कोई सॉल्ट मिक्स कर देंगे, जिससे कि डेंसिटी उस लिक्विड की बढ़ जाएगी, उस वाटर की बढ़ जाएगी। और यहां पर आप देखेंगे ऑन इंक्रीजिंग द डेंसिटी दैट अपरेंट मास और द लॉस ऑफ वेट इंक्रीजेस। डन है। तो ये 2 एक्सपेरिमेंट आपके फिजिक्स के हैं जो कि चैप्टर नंबर 10 यानी कि ग्रेविटेशन से दिया गया है। इसके अलावा सेकेंड टर्म में आपको एक एक्सपेरिमेंट और करना है जो कि केमिस्ट्री से होगा, जिसमें हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई करेंगे बाय टेकिंग एनी ऑफ द केमिकल रिएक्शन, बाय टेकिंग द रिएक्टेंट मास एंड द प्रोडक्ट मास। डन है। तो आशा करता हूं इस वीडियो से आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि केमिस्ट्री को छोड़ करके फिजिक्स और बायोलॉजी की कौन से ऐसे एक्सपेरिमेंट है जो हमें परफॉर्म करना है सेशन 21-22 के लिए, टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड के लिए ना। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। In next video, we will deal with the separately the chapters containing the particular topic from the particular chapter. Now, thank you. Take care. Bye bye.